सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रीगेट बेस्ड अपॉन इट्स साइज एंड शेप। ठीक है, तो हम एग्रीगेट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनके साइज और शेप के बेस पर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन इट्स शेप एज फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है उसके शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शेप का अकॉर्डिंग कैसा क्लासिफिकेशन है? नंबर 1 है हमारा राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ हमको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा एग्रीगेट कैसा है, राउंड है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राउंड एग्रीगेट कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये ऑब्टेन होते हैं हमें रिवर बैंक से और सी सोर्स से। ठीक है, राउंडेड एग्रीगेट मिलते हैं हमें वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इर्रेगुलर एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है? इर्रेगुलर एग्रीगेट। मीन्स की जो एग्रीगेट की एजेस है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है, उसके वेल एजेस डिफाइन नहीं होते, तो हम वैसे एग्रीगेट को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर एग्रीगेट। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एंगुलर एग्रीगेट। ठीक है, इसमें जो एजेस होती है एग्रीगेट की, जो किनारे होते हैं एग्रीगेट के, वो क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। ठीक है, उनके जो किनारे हैं वो हमें अच्छे से मतलब नेक्ड आइज से दिखते हैं, वो वेल शार्प होते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड होते हैं, तो हम उन एग्रीगेट को क्या बोलेंगे? एंगुलर एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारे एग्रीगेट का, इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है फ्लैकी एग्रीगेट। ठीक है, फ्लैकी एग्रीगेट कौन से होते हैं? जिनकी थिकनेस उनकी लेंथ और विड्थ से बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो हम उन एग्रीगेट को क्या कहेंगे? फ्लैकी एग्रीगेट। नेक्स्ट आएगा इलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है, अब इलोंगेटेड नाम से पता चल रहा है वो इलोंग है, मीन्स की लंबा है थोड़ा। ठीक है, तो इलोंगेटेड एग्रीगेट मीन्स की जो हमारा एग्रीगेट है उसकी लेंथ क्या है? उसकी विड्थ और थिकनेस से बहुत लंबी है, वो उसकी लेंथ की डायमेंशन क्या है? दोनों डायमेंशन से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलोंगेटेड एग्रीगेट। ये सब किसके बेस्ड पर पढ़ रहे हैं हम? ये सब इसके शेप के बेस पर पढ़ रहे हैं कि हमारे एग्रीगेट का शेप कैसा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ऐसा एग्रीगेट जो फ्लैकीनेस की भी प्रॉपर्टी हो उसमें और इलोंगेट की भी प्रॉपर्टी हो, तो उस एग्रीगेट को हम क्या बोलेंगे? फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है, ये सब कौन से टाइप के हो गए? उसके शेप के अकॉर्डिंग हो गए। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट क्या है पॉइंट हमारे पास? राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कहाँ मिलते हैं राउंडेड एग्रीगेट? ये मिलते हैं हमें सी सोर्स पर और रिवर बैंक्स पर। ठीक है, तो जनरली दीज एग्रीगेट्स are obtained from sea source and river banks। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि जो राउंडेड एग्रीगेट है उनके पास मिनिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? राउंडेड एग्रीगेट हैव मिनिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। ठीक है, अब मिनिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड्स होने से क्या होगा? जब हमारे कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा कंक्रीट का पेस्ट है उसके अंदर जब एग्रीगेट वेल अरेंज होते हैं तो उनके अंदर जो वॉइड्स होते हैं
वो क्या होते हैं, इसके अंदर मिनिमम परसेंटेज होता है उन वर्ड्स का। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ वर्ड्स होने के कारण क्या होगा, जो हमारा पेस्ट है वो क्या होगा, मोर वर्केबल होगा, उनकी वर्केबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ वर्ड्स होने के कारण इसमें क्या होगा, ये कैसा होगा, ये हमारा मोर वर्केबल होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, राउंडेड एग्रीगेट have workability but it has less strength। अब लेस स्ट्रेंथ क्यों होगी, क्योंकि हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमारे एग्रीगेट की कि हमारा एग्रीगेट के, गुड एग्रीगेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जो एग्रीगेट है उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए। ठीक है, रफ टेक्सचर क्या करता है, इंटरलॉकिंग और उसकी बॉन्डिंग को अच्छा बनाता है। ठीक है, बट हमारा राउंडेड एग्रीगेट का टेक्सचर कैसा है, इसका टेक्सचर होता है स्मूथ टेक्सचर, तो ये अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाता, अच्छे से इंटरलॉकिंग एक्शन नहीं कर पाता, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो राउंडेड एग्रीगेट कैसे हो गए हमारे पास, इस शेप के होते हैं एग्रीगेट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, इन शेप को राउंडेड एग्रीगेट्स। ठीक है, आई बात समझ कि राउंडेड एग्रीगेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी क्वालिटीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, जो कि नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, इर्रेगुलर एग्रीगेट। ठीक है, इर्रेगुलर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेगुलर नहीं, उनकी साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इर्रेगुलर एग्रीगेट्स, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में हम, इट हैज इर्रेगुलर एजेस। ठीक है, मीन्स कि जो इनके किनारे हैं वो कैसे होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। ठीक है, इट हैज गुड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ गुड क्यों होती है, क्योंकि इसके किनारे कैसे है, इर्रेगुलर है। ठीक है, लेकिन ज्यादा भी अच्छी नहीं होती, गुड किससे होती है, राउंडेड एग्रीगेट से। तो क्या लिखेंगे हम, इट हैज गुड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट एंड इट इज लेस वर्केबल, मीन्स की जो इसकी वर्केबिलिटी होती है वो राउंडेड एग्रीगेट से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ राउंडेड एग्रीगेट से अच्छी होने के बावजूद भी हम इसको हमारा जो हाई स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन है वहाँ यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि जो उसकी एजेस है वो कैसी है, इरेगुलर है, उसकी एजेस वेल डिफाइंड नहीं है। तो इरेगुलरिटी के कारण क्या आ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ हमारे हाई स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन को अचीव नहीं कर पाती है, इसलिए हम इरेगुलर एग्रीगेट को हमारे हाई स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे हम, बट इट इज नॉट suitable for high strength construction। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है हमारा एंगुलर एग्रीगेट। ठीक है, तो एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है, जिसकी एजेस क्या होती है, वेल डिफाइन होती है। ठीक है, वेल डिफाइन एजेस होने के कारण क्या होगा उसका, और हमारे एंगुलर एजेस का टेक्सचर भी क्या होता है, थोड़ा रफ सा होता है। ठीक है, तो एंगुलर एजेस के टेक्सचर के कारण और उसकी वेल डिफाइंड एजेस के कारण उसमें बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और इंटरलॉकिंग एक्शन भी बहुत ही अच्छा होगा, जिसके कारण वो हमारे हाई स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा। इसलिए हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम उसके अंदर किस टाइप के एग्रीगेट का यूज़ करते हैं, हम उसमें एंगुलर एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे इर्रेगुलर एग्रीगेट कैसे होंगे, इनका ये डायग्राम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर एग्रीगेट। ठीक है,
तो हमारा एंगुलर एग्रीगेट कैसा होगा, आपको बता दिया मैंने एंगुलर एग्रीगेट कैसा होगा, उसकी एजेस कैसी होगी, वेल डिफाइन होगी, थोड़ी शार्प होगी। इट हैज वेल डिफाइंड एजेस, ठीक है। इट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ voids, so it has less workability, इसके पास कैसी वर्केबिलिटी होगी, कम होगी, बट इट्स स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, और ये हमारे लिए हाई स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन में यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज जनरली यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हो गया हमारे पास, ये हो गया एंगुलर एग्रीगेट। अब नेक्स्ट टाइप है फ्लैकी एग्रीगेट। फ्लैकी मीन्स कि उसकी लेंथ और विड्थ उसकी थिकनेस से बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स कि उसकी थिकनेस उसकी मीन डायमेंशन से क्या है, बहुत कम है। तो हम ऐसे एग्रीगेट को क्या बोलेंगे, ऐसे एग्रीगेट को हम बोलेंगे फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है। तो हमारे एंगुलर एग्रीगेट कैसे होंगे, ठीक है, ये हमारे एंगुलर एग्रीगेट्स हैं। नेक्स्ट है फ्लैकी एग्रीगेट। तो फ्लैकी एग्रीगेट क्या होंगे, इट्स when the thickness of aggregate is less than its width and its length, then it is called flaky aggregate, ठीक है, ठीक है। और अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लैकी एग्रीगेट की डायमेंशन है, कौन सी, लीस्ट डायमेंशन, ठीक है, वो इसकी अदर डायमेंशन की मीन से 60% कम हो, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स its least dimension should be less than 60% of its mean dimension, ठीक है। ये तो हो गए फ्लैकी एग्रीगेट की बात। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। तो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। इलोंगेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि उसका शेप कैसा होगा, थोड़ा लंबा होगा, उसकी थिकनेस और विड्थ से उसका जो लेंथ है वो क्या होगी, लेंथ डायमेंशन दोनों डायमेंशन से लंबी होगी। तो हम उस एग्रीगेट को क्या नाम दे देंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीगेट की। नेक्स्ट एग्रीगेट क्या है हमारा, इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। तो इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, when the length of aggregate is larger than other two dimension, कौन कौन सी डायमेंशन हो गई, टू डायमेंशन, लाइक width and thickness, then it is called
इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। और अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी जो 2 डायमेंशन है उसकी 180% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो क्या हो गई हमारे इलोंगेटेड एग्रीगेट की। क्या है, इनकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, विड्थ और थिकनेस से। तो ये कौन से एग्रीगेट हो गए, ये हो गए हमारे इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा एग्रीगेट बच गया, फ्लैकी और इलोंगेटेड, जिसमें फ्लैकी और इलोंगेटेड दोनों की प्रॉपर्टीज हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लैकी एंड इलोंगेट एग्रीगेट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट की, ठीक है। फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है, मीन्स की when the length is greater than other 2 dimension and thickness is less than its width, थिकनेस तो क्या होनी चाहिए, विड्थ से कम होनी चाहिए, एंड विड्थ इज लेस देन इट्स लेंथ, और विड्थ कैसी होनी चाहिए, लेंथ से कम होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो विड्थ इज लेस देन इट्स लेंथ, देन इट इज कॉल्ड फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। समझ आई फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन इट्स शेप, उसके आकार के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़े, उसके क्लासिफिकेशन पढ़े। तो कितने टाइप के पढ़े हमने, राउंडेड एग्रीगेट हो गया, इरेगुलर एग्रीगेट हो गया, एंगुलर एग्रीगेट हो गया, फ्लैकी एग्रीगेट हो गया, इलोंगेटेड एंड फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। तो ये जो भी टाइप्स हमने पढ़े ये किसके बेस्ड पर है, उसके शेप के बेस्ड पर है, ठीक है। आई होप आपको ये सब टाइप समझ आए हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स साइज, ठीक है। तो उसके साइज के अकॉर्डिंग हमने एग्रीगेट को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स साइज, ठीक है। मतलब कि उसके साइज के अकॉर्डिंग पे हम उसको कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग 2 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से टाइप के, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन यानी महीन, बारीक, ठीक है, जैसे हो गई हमारी बजरी, जैसे हो गया हमारा क्ले, जैसे हो गया हमारा सिल्ट, ये सब कौन से एग्रीगेट है, ये सब एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट के अंदर आते हैं, ठीक है। और सेकंड एग्रीगेट क्या है, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स मतलब थोड़ा बड़ा, ठीक है, यानी कि थोड़े बड़े आकार के एग्रीगेट्स, तो हम उनको क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट। जैसे हो गए ग्रेवल्स, ठीक है, जैसे ग्रेवल्स, और जैसे हो गई हमारी गिट्टी, गिट्टी वो एग्रीगेट ही है, ठीक है, गिट्टी क्या है, एक तरीके की एग्रीगेट है। हम बजरी भी क्या है, वो भी एग्रीगेट है, ठीक है, लेकिन बजरी किस में आती है, थोड़ी महीन यानी कि फाइन में, और गिट्टी किस में आ जाएगी, कोर्स एग्रीगेट में, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, ग्रेवल हो गए, क्रस्ड स्टोन हो गए यानी कि टूटे पत्थर हो गए, ठीक है, कोबाल्स हो गए, पेबल्स हो गए, ये सब क्या है हमारे कोर्स एग्रीगेट के एग्जाम्पल्स हो गए। तो हम बात करते हैं कि हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को कैसे डिफर करेंगे, कैसे हम उनमें डिफरेंस देखेंगे कि ये फाइन एग्रीगेट है और इसको हम कोर्स एग्रीगेट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक सीव लेंगे, 4.75 mm की सीव लेंगे, ठीक है। उस सीव से क्या करेंगे, हम हमारे एग्रीगेट को पास करेंगे, ठीक है, मीन्स कि हम उसको छानेंगे। जो एग्रीगेट अगर 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं, ठीक है,
पास हो जाएंगे तो हम उन एग्रीगेट को क्या बोलेंगे, हम उस एग्रीगेट को बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। ठीक है, समझ आ गया कि जो एग्रीगेट 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं उस एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट। और जो उसके ऊपर रह जाते हैं, ठहर जाते हैं उस छलनी के ऊपर, कौन सी छलनी के ऊपर, साइज क्या होगा उसका, याद रखना 4.75 mm के ऊपर जो रह जाते हैं, जो रिटेन हो जाते हैं, उन एग्रीगेट को हम क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो हम इन एग्रीगेट को ऐसे डिफर करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फाइन एग्रीगेट की। ठीक है, हम इनके बारे में अच्छे से पूरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि उनकी क्वालिटीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब आगे आएगा। अभी हम बात करते हैं फाइन एग्रीगेट की। ठीक है, फाइन एग्रीगेट किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, ये है हमारे साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तो फाइन एग्रीगेट क्या हो जाते हैं, द एग्रीगेट्स which is passed through the 4.75 mm sieve, then it is called fine aggregate। ठीक है, मीन्स कि जो एग्रीगेट 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, सैंड मीन्स हमारी जो बजरी है वो, नेक्स्ट हो गया सिल्ट, ठीक है, एंड क्ले, ये हमारे सब क्या हो गए, ये हो गए हमारे फाइन एग्रीगेट्स। अब बात आती है सेकंड एग्रीगेट की, वो क्या है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो हम कोर्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। कोर्स एग्रीगेट भी कैसा क्लासिफिकेशन है हमारा, साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसा है, साइज के अकॉर्डिंग। तो द एग्रीगेट which is does not pass or retain through the IS sieve 4.75 mm, then it is called coarse aggregate। ठीक है, जो 4.75 mm की सीव पर रिटेन हो जाते हैं हम उन एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट। और हमारे कोर्स एग्रीगेट का एग्जाम्पल क्या है, लाइक ग्रेवल, कोबाल्स, पेबल्स, क्रस्ड स्टोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन की, कौन कौन से, फाइन और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एग्रीगेट क्या होते हैं, एग्रीगेट का सोर्स क्या क्या है, एक गुड एग्रीगेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और क्लासिफिकेशंस पढ़े उनके शेप और साइज के बेस पर। ठीक है, आई होप आपको ये सब यहाँ तक समझ आया हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।